अतिक्रमण जो हटाओ अभियान चलाया गया है। टोटो हटाओ यहाँ से, टोटो हटाइए। और प्रशासन इतना स्ट्रिक्ट होकर क्यों दुकानें हटवाया गया। अब हम लोग पटरी पर करते हैं और उसी से हम लोग का खर्चा पानी चलता है, और ताकि जो अभियान है वो सफलतापूर्वक पूर्ण हो। हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया, खाली डायरेक्ट दुकान हटवा दिए। हमारे स्टाफ है उनको भी बताया गया है, उनका भी जिम्मेदारी फिक्स की गई है। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। अगर ऐसे डेली दुकानें हटती रहेंगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे चलेगा हम लोग का खर्चा। आपसे बार-बार निवेदन कर रहा हूँ कि दुकानें हटा लीजिए। हम लोगों का विनम्र निवेदन है, जो भी सहयोग चाहिए लेकिन इंक्रोचमेंट हटा दीजिए और पुनः मत लगाइएगा, नहीं तो जेसीबी से इसको दबा दूंगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जिसको हटवाया जा रहा है वो किसी कीमत पर लगाएगा नहीं। अगर जिसके समझ में ना आ रहा है बताइए, मेरे पास शक्ति है, बल है, मेरे पुलिस वाले हैं, सब हटा देंगे। और वो ऐसा मत करे कि जौनपुर की मूली जैसे इसको इसके दुकान को हटवा दीजिए, तो सब कोई घुसने ना पाए। हटाइए इसको। क्या चार उठा ले जाए इसको। बेटा बार-बार तुमसे विनम्रता से कहा जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा आपसे। क्या फायदा आपने पता नहीं बताइए। ऐसा उठाड़ ले जाइए, उठा ले जाइए। ये तक्का लगाइए इसको। हाँ, और ये जो आप लोगों को निवेदन किया जा रहा है ना, ये कल भी नहीं लगना चाहिए। परमानेंट आप लोगों को बता दिया गया है कि एनफोर्समेंट नहीं होना चाहिए। मेडिकल स्टोर है जहाँ पे लोग पीड़ित लोग आते हैं, जो बीमार हैं, आप लोग बिल्कुल इंक्रोचमेंट कर रखे हो। इतने दुकानें अतिक्रमण कर रखे हैं। जो रास्ता जनता को चलने के लिए है, वाहन खड़ा करने के लिए है, उसमें आपने अतिक्रमण कर रखा है। मैं आपसे बार-बार निवेदन कर रहा हूं कि दुकानें हटा लीजिए। मिनट के अंदर ये दुकानें नहीं हटाते हैं, जैसा कि मुझे नाम कि आप लोग यहीं पे हो। अगर नहीं हटाते हैं तो अपने ट्रैक्टर ट्राली से मैं इन दुकानों को हटवा करके आप लोगों के खिलाफ जो आएगा लेने सामान, उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाऊंगा। पुनः एक बार निवेदन बड़ी विनम्रता से कर रहा हूँ कि हटा लीजिए। आप निश्चित रहिए, आप इसको हटाइए, मैं सामान दिलवाऊंगा। आपके सामान के साथ कोई ये टोटो हटाओ यहाँ से, टोटो हटाइए, हटा लीजिए टोटो। और जो लोग सड़क पे गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं, ये खाली करा दिया गया है। यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करें, रास्ते को ढंग से चलने दें। ये BHU और ट्रामा सेंटर का रास्ता है, यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह आती है, किसी प्रकार की कोई असुविधा ना किसी को होने पाए। इसको हटाइए, मोटरसाइकिलें इससे खड़ी करिए। आज CP साहब के निर्देशन में पूरा जनपद में अतिक्रमण जो हटाओ अभियान चलाया गया है, जहां अवैध रूप से लोग कब्जा करके जो रोड फुटपाथ वगैरह बंद करके रखे हैं और ट्रैफिक मूवमेंट में बाधा कर रहे हैं, वो सभी जगह चिन्हित करके आज हटवाया गया है। और इनको हिदायत भी दी गई है कि दोबारा वो ना करें। और यहाँ हमारे जो स्टाफ है उनका भी जिम्मेदारी फिक्स की गई है कि ये दोबारा ना लगे। और ये हर थाने में, हर जगह जहाँ इस तरह का जो हुआ है, ये हो रहा है और ये लगातार चलेगा ताकि ट्रैफिक मूवमेंट में सुधार आ जाए। नहीं, सभी जगह सभी के लिए निर्देशन हुआ है और हम भी हर अधिकारी एक एक जगह जाके देख रहे हैं, और ताकि जो अभियान है वो सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए। सभी के लिए बताया गया है, जो अतिक्रमण किए गए थे उनको भी हिदायत दी गई है, और हमारे स्टाफ है उनको भी बताया गया है, उनका भी जिम्मेदारी फिक्स की गई है। अगर इस तरह का हो जाता है तो फिर संबंधित खिलाफ कार्रवाई। इसी को सुधार लाने में ये सारा चीज़ कर रहे थे। मैं किशन सोनकर लंका का रहने वाला हूँ। हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया, खाली डायरेक्ट दुकान हटवा दिए पटरी वाले का। अब कोई कुछ बता भी नहीं रहा है किस लिए हटा है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। अरे हम लोग का तो मतलब पैदा नहीं हुआ तो पापा के ज़माने का दुकान है, वो सब पीढ़ी बाई पीढ़ी चल रहा है। हम लोग का फास्ट फूड का दुकान है, मोमोज़ का है, जूस का है, मतलब पूरा परिवार रहता है। हमारा तो एक है, बाकी सब चाचा हैं, बड़े पापा हैं, अगल बगल वाले हैं। अब क्या करेंगे, अब देखा जाएगा।
सबसे बैठ के समझौता होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरा नाम जावेद अख्तर है। हम लोग के फास्ट फूड की दुकानें, कोल्ड कॉफ़ी की दुकानें हैं। ये हम लोग को तो कुछ आइडिया नहीं है कि हम लोग की दुकानें क्यों हटाई गई हैं और प्रशासन इतना स्ट्रिक्ट होकर क्यों दुकानें हटवाया गया। अब हम लोग पटरी पर करते हैं और उसी से हम लोग का खर्चा पानी चलता है। अब ऐसी दुकानें हम लोग की हट जाएंगी तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग का रोजी रोटी उसी से चलता है और हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग की दुकानें क्यों हटाई जा रही हैं। अगर ऐसे डेली दुकानें हटती रहेंगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे चलेगा हम लोग का खर्चा। हम लोग के घर पे परिवार पे बहुत सारे लोग हैं, पढ़ाई लिखाई सब उसी से चलता है। इतने काम काज हम लोग करते हैं, अपना काम खुद से करते हैं। इसके वजह से हम लोग का धंधा पानी चल जाता है। लेकिन अब हर दूसरे चौथे 10 दिन पे 15 दिन पे ऐसे दुकानें हटती रहेंगी, 4 दिन 5 दिन दुकानें अगर बंद रहेंगी तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का गुजारा कैसे होगा। और हम लोग के पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, कैसे चलेगा ये सब। प्रशासन के द्वारा कभी कभी ऐसी कोई सूचनाएं नहीं दी जाती है। इंस्टेंट आया जाता है और बताया जाता है कि ये दुकानें हटा लो, दुकानें हटा लो। और दुकानें ऐसी डेली हर दूसरे दिन तीसरे दिन दुकानें हटती हैं, फिर कैसे होगा हम लोग का समझ में नहीं आ रहा है। हमारा नाम रमेश है, यही भोगाबिल में रहते हैं और वीटू के पास में हमारी मोमोज और चाय की दुकान है। और पुलिस वाले लोग सब लोग हटा रहे हैं, पता नहीं क्यों हटा रहे हैं। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। तो हम सोच रहे हैं कि भाई अगर हटा रहे हैं तो हम लोगों को भी कोई व्यवस्था दे। हम लोग के पीछे कोई है भी नहीं, 2-3 छोटे छोटे बच्चे हम लोग लेके कहाँ जाएंगे भाई। हम लोग जन्म से यहीं पर कमा रहे हैं, जी रहे हैं। तो ऐसे में अगर हटाएंगे लोग तो हम लोग कहाँ जाएँ, क्या किया जाए। अब हम लोग भाई उतने बड़े तो हैं नहीं कि भाई अधिकारियों से हम लोग लड़ें या पुलिस वाले से लड़ें। भाई कहते हैं तो हम लोग मुँह नीचे करके हट जाते हैं, मुड़ी नीचे करके क्या करें। गरीब आदमी हम लोग लड़ भी तो नहीं सकते हैं, कहते तो हटा लेते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे लेके, कैसे चलेगा। अब क्या करेंगे, लेके चलेंगे इधर उधर भीख मांगेंगे, नहीं तो बैठेंगे अनशन पर। कोई साथ देगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बच्चे को अपने जहर खाएंगे, सो जाएंगे। ऐसे बहुत से कांडे हो रही हैं, 1-2 कांड हम लोग भी कर लेंगे, जहर खा के क्या करेंगे। अब मांग यही है कि भाई सबकी दुकानें हट रही है तो उसकी व्यवस्था बनाएं भाई, उसकी व्यवस्था बनाएं और सरकार भी खुश और जनता भी खुश रहे।